हमारा डीमन लॉर्ड अर्थ पर आना चाहता है। और जब वो अर्थ पर आता है तब उसके साथ क्या क्या होता है और वो कैसे आता है, ये सब तो आपको आगे एपिसोड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक जगह दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि 9 हेल्स है यहाँ पर। और ये जो आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है नाइन्थ हेल, जो कि सबसे गहरी है। और यहीं पर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कभी भी लड़ाइयाँ रुकती नहीं है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और वैसे ही एक लड़ाई यहाँ पर अभी चल रही होती है, एक रेड कलर का मॉन्स्टर और ये जो है आपको दिख रहा है वो वैसा मॉन्स्टर, उन दोनों में घमासान फाइट चल रही होती है। तभी हमारा रेड कलर का मॉन्स्टर उस पर एक बहुत बड़ा पंच मारता है और वो बहुत पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटिंग हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे पंचेस तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुझे चींटियां काट रही हो। और इस डीमन का नाम है गार्कस। और ये जो सामने डीमन खड़ा है उसका नाम है बेलैक। बेलैक कह रहा है कि ओ तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। तभी गार्कस कहता है कि बड़ी बड़ी बातें, और वो उसके सामने एक बहुत बड़ा पंच लेकर उसको मारने आ जाता है। और तभी उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमारा बेलैक उस पर एक जोर से पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और दूर फेंकने के बाद वापस उस पर उसके पास जाता है और उस पर बहुत जोर से पंच मारता है और वापस एक बार उस पर जाता है और बहुत जोर से पंच मारता है। और तभी उसे पता चल जाता है, मतलब अपने गार्कस को पता चल जाता है कि हम इससे अकेले नहीं जीत पाएंगे। तो अपने टट्टे बुला लेता है और वो सारे टट्टे हमारे बेलैक पर चढ़ जाते हैं। और फिर बेलैक कहता है कि अच्छी आइडिया था लेकिन मुझ पर काम नहीं करेगा, और वो सारे रट्टों को मार देता है। और ये देखकर हमारा गार्कस गुस्सा हो जाता है और जमीन पर बहुत जोर से पंच मारता है। और वो पंच में इतनी ताकत होती है कि जमीन में से भी पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है। गार्कस को लगता है कि बेलैक मर गया, लेकिन बेलैक सामने खड़ा होता है, अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। तभी बेलैक कहता है कि बहुत हुई तुम्हारी बकवास, और वो उस पर बहुत जोर से एक पंच मारता है और कहता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ मैं ही रहूंगा, मुझसे अलावा कोई नहीं होगा। और वो उसके पेट में बहुत बड़ा छेद कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे ही घमासान लड़ाइयों के बीच यही समझा गया था कि यहाँ पर कभी भी एटर्नल रूलर नहीं आ पाएगा, बस वो आने तक। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बेलैक घुटनों पर बैठा होता है डीमन किंग कैसल में, और उसके सामने डीमन किंग बैठा होता है जो कि सारे डीमंस का लॉर्ड है। फिर बेलैक डीमन किंग से कहता है कि ओ मेजेस्टी, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? वैसे भी आप पूरे हेल पर अभी तो राज कर ही रहे हो। तभी डीमन किंग गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। और ये ऑरा सेंस करके बेलैक मन में सोच रहा होता है कि ये ग्लूटोनी की पावर तो देखो, इसने सारे पावरफुल डीमंस को एब्जॉर्व कर लिया, और यहाँ तक कि यहाँ के 7 प्रिंसेस को भी एब्जॉर्व कर लिया जो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और वैसे भी डीमन की यही तो खासियत होती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस को अब्सॉर्ब कर कर ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं। और तभी हमारा डीमन किंग कहता है कि तुमने क्या कहा कि मेरे पास सब कुछ है? मैं यही घटिया जगह पर 10,000 साल से रह रहा हूँ, वही घटिया व्यू और वही घटिया दिन, जो किसी भी समझता ही नहीं है कब दिन होता है और कब रात। और वो अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा डीमन किंग जिसका नाम है ओ कांगवू। तभी बेलैक कहता है कि ओ मैजेस्टी, तो आपको भूख लगी है? जाओ रे जल्दी से सर के लिए खाना लेकर आओ। और वो खाना लेकर आ जाते हैं। तभी बेलैक कहता है कि सर, ये खाना आपके साथ पूरे 10,000 डीमंस भी खा सकते हैं, तो प्लीज उन्हें भी परमिशन दीजिए कि वो भी ये खाना खा पाए। और वो उस प्लेट पे से ढक्कन हटाता है और देखता है उसमें एक मॉन्स्टर होता है और कहता है कि प्लीज़ सर, ये मील आपका एन्जॉय कीजिए। और ये मील देखकर हमारे कांगू का मूड खराब हो जाता है और वही ऑक्टोपस फेंककर वो बेलक के ऊपर मारता है और कहता है कि ये बकवास तुम ही खाओ, ये गंदी सी चीज़ जिसे देखकर खाने का मूड उतर जाए, मुझे किमची सूप चाहिए। और ये सुनकर सारे डीमंस हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे हाँ, किमची सूप, जो कि हमारे ग्लूटोनिक का खजाना है, वही ना जो क्रिम्सन के ब्लड और मीट से बनता है। तभी कांगू कहता है कि अरे उसे किमची सूप नहीं कहते। तभी बेलैक कहता है कि सर, आप मुझे बताइए कि वो बनाने के इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिलेंगे? मैं धरती पाताल एक कर दूँगा लेकिन आपके लिए वो लेकर आऊँगा। तभी हमारा कांगू मन में सोच रहा होता है कि ये जगह स्पेशल डीमंस के लिए ही बनी है और यहाँ पर खाना भी डीमन के अनुसार ही होता है। और वैसे भी यहाँ पर जब भी लड़ाई होती है और जो हारता है वो गाड़ दिया नहीं जाता, वो खा लिया जाता है। और तभी बेलैक कहता है कि सर, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन आपने अभी सारे 7 प्रिंसेस को मार दिया है और एंटरटेन हो चुके हैं। तभी कांगू कहता है कि मुझे नॉवेल्स पढ़नी है, मानवास पढ़नी है। तभी बेलैक नीचे झुकता है और कहता है कि सर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया।
प्लीज़ आप मुझे मार दीजिए। और तभी हमारा कांगो कहता है कि अरे मुझे वैसा कोई चाहिए या फिर ऐसा कोई इंसान जो मुझ पर प्यार कर सके। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहते हैं कि ओह! ऐसा कोई जो तुम पर प्यार कर सके, जैसे कि मैं। और ये लड़की का नाम है लिलिट, जो कि सुकुबी की क्वीन है और ये हेल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। और वो कहती है कि योर मैजेस्टी, आप आपका दिल लिलिट की वजह से सैटिस्फाई नहीं हुआ? तभी उसका चेहरा देखकर हमारे कांगो का मूड खराब हो जाता है। तभी लिलिट कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ एक रात गुज़ारूँगी। तभी कांगो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम किंग जैसे बिहेव कर सकती हो? प्लीज़ मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी लिलिट कहती है कि आप कितने शर्माते हो। तभी और फिर कहते हैं कि आपको कैसे कोई हेल का ओनर कह सकता है? तभी कांगो कहता है कि हाँ, वैसे वो सही तो कह रही है, क्योंकि सुकुबी की यही ख़ासियत है कि वो सिर्फ़ मर्दों को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वहाँ कभी भी ब्यूटीफुल लड़कियाँ नहीं जन्मी जाती। और तभी वो कहता है कि सच कहा जाए तो हमारे लिलिट के कंपैरिज़न में बेला क्यूट है। मुझे पता है कि प्यार में अपीयरेंस मैटर नहीं करती, लेकिन ये कुछ बहुत ही हो गया। और फिर उसे ख़्याल आता है कि हाँ, अर्थ, मुझे अर्थ पर वापस जाना है। और ये सोचकर सारे डीमंस हैरान हो जाते हैं। और फिर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि मैं 10,000 साल से इस जगह से हिला भी नहीं हूँ, और 10,000 साल इस हेल में गिरने के बाद और इतनी सारी प्रिपरेशंस करने के बाद यही वक़्त है हेल में जो भी मैंने सहा है उसका रिवॉर्ड क्लेम करने का। और फिर वो बेलैक से कहता है कि बेलैक, जल्दी से तैयार करो उस चीज़ को। तभी हमारा बेलैक कहता है कि सर, योर मैजेस्टी। तभी ये सुनकर कांगो कहता है कि क्या तुम मुझे वापस एक बार कहने के लिए मजबूर करने वाले हो? और ये सुनकर हमारे बेलैक की फट जाती है और वो कहता है सॉरी, सॉरी, अभी तैयार करवाता हूँ। और वो सारे डीमन से कहता है कि जाओ जल्दी से अमोन को बुला कर लाओ और कहो कि 7 प्रिंसेस के आर्मर को रेडी करवाना है। और वो सारे चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है 5 मूर्तियाँ, जहाँ पर एक बीच में चीज़ होती है, वो चमक रही होती है और वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं, अपना अमोन, लिलित और कांगवू। अमोन कांगवू से कहता है कि योर मैजेस्टी, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि ओह! अच्छी बात है। और लिलित की आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे आर्मर उतारकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी अमोन कांगू से कहता है कि अगर आपने 7 प्रिंसेस के आर्मर की पावर एब्ज़ॉर्ब की, तो मुझे लगता है कि टाइम और स्पेस के बाउंड्री में, डायमेंशन में थोड़ा-सा क्रैक पड़ सकता है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि कोई बात नहीं, आप शुरू करो। और मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैं घर जा पाऊँगा। और वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक पर्पल कलर का बॉल होता है, जिसे ये मायरेट डीमन पैलेस कहते हैं। और वो ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत खतरनाक पावर रिलीज़ हो जाती है। और ये देखकर अमोन कहता है कि अरे बाप रे! ये मायरेट डीमन पैलेस की पावर तो देखो, बहुत खतरनाक पावर है ये। और तभी वहाँ पर जो 5 मूर्तियाँ होती हैं, उनकी आँखों में से भी पावर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और यही देखकर हमारा अमन कहता है कि योर मैजेस्टी, वो 7 आर्मर रिएक्ट कर रहे हैं और जल्दी से ही वहाँ पर गेट खुलना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर कांगो मन में सोच रहा होता है कि मुझे, मैं अगर वापस चला भी गया, लेकिन ना मेरे पास फैमिली है, ना कोई प्यार करने वाला और ना कोई दोस्त। लेकिन इस घटिया जगह से तो वो जगह अच्छी है। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। और तभी हमारी लिलित कहती है कि योर मैजेस्टी। ये सुनकर हमारा कांगो रुक जाता है, और क्योंकि लिलित पीछे रो रही होती है। और तभी वो कहता है कि प्लीज़ रो मत, ये चीज़ मुझे बहुत डरा रही है। तभी हमारी लिलित कहती है कि कितने सुंदर लफ्ज़ कहे उसने मेरे लिए, मेरा दिल खुश हुआ। और उसके दिल में से थोड़ा-सा पानी उठ जाता है और ये देखकर कांगू थोड़ा-सा, मतलब ऐसा गंदा-सा लग जाता है उसे। और लिलित कहती है कि लिलित आपको जॉइन करना चाहती है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि फक ऑफ, और वो नीचे कूद जाता है और कहता है कि मुझे वापस इस ज़िंदगी में कभी मत मिलना। और वो उस फ़ॉर्मेशन में कूद जाता है और सोच रहा होता है कि 10,000 साल, 10,000 साल मैं हेल में रहा और ना कोई मेरा पास्ट है और ना मैं कभी चेंज करना चाहूँगा, और ना ही मेरा कोई फ्यूचर, जहाँ तक मैं कभी पहुँचना चाहता था। लेकिन अब अर्थ पर जाकर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और वो फ़ॉर्मेशन में आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं अर्थ वापस जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर फ़ॉर्मेशन में कुछ थोड़े से शॉक्स आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक सिस्टम खुलता है और कहता है कि न्यूक्लियर क्रैक डिटेक्टेड। यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपकी पावर की कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और ये सुनकर कांगो कहता है कि क्या? ये क्या हो रहा है अचानक से? और तभी वहाँ पर कोई शॉक वेव्स आते हैं और वो हमारे कांगो को पकड़ लेते हैं और सारी पावर एब्ज़ॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। और वो उसकी पावर्स को लिमिट पर ले आते हैं, जितनी लिमिट उस फ़ॉर्मेशन की होती है, और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी उसकी आँखें खुलती है, तब वो एक जंगल में होता है और सामने देखता है और कहता है कि सनलाइट, एक ग्रीन फॉरेस्ट, क्या ये अर्थ है? तभी वो खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक स्टेटस विंडो होती है और उस स्टेटस विंडो में उसका नाम, स्ट्रेंथ, डिटरसिटी, स्टैमिना, इंटेलिजेंस होती है। और ये देखकर कहता है कि ये क्या है? और क्या?
मेरी सारी पावर सील कर दी गई है। तभी हमारा कंगो पीछे देखता है, तब उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पर 3-4 मॉन्स्टर्स होते हैं और ये देखकर कहता है कि फक, ये क्या क्रिएचर्स है? जब मैं अर्थ पर था तब तो ये नहीं थे, मुझे जानना होगा कि ये कौन है। तभी हमारा कंगो अपने हाथ में थोड़ी-सी की पावर रिलीज़ करता है और कहता है कि चलो इन सबको एक ही अटैक में मार देते हैं। और तभी उसके हाथ में से वो की पावर गायब हो जाती है और उसे याद आता है कि अरे हाँ, मायरेट डीमन पैलेस में मेरी डिमोनिक पावर तो बहुत वीक हो गई थी ना। तो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। और तभी उसके ट्राइसेप में से ब्लेड निकल आता है और उस ब्लेड से वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और इस अटैक को वो कहता है डिमोनिक पावर ऑफ द ब्लेड। और वो जब जैसे-जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, तभी उसके सिस्टम में उसे नोटिफ़िकेशन आता है कि यू हैव सक्सेसफुली, आपने एक सक्सेसफुली गॉब्लिन को मार दिया है, जो कि एक ई रैंक का नॉर्मल मॉन्स्टर है। और उसे एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और वो 4th लेवल पर चला जाता है। और वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सोच रहा होता है कि ये कैसे मॉन्स्टर्स थे और मुझे वैसे भी एक्सपीरियंस मिले और ये स्टैट्स सिर्फ स्टैट्स नहीं है, मुझे सच में फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्गर फ़ील हो रहा है। और वो कहता है कि चलो छोड़ो, इनसे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन क्लेम करते हैं। और वो अपनी ग्लूटोनी की पावर यूज़ करके उन सारे मॉन्स्टर्स की मेमोरी देख रहा होता है और कहता है कि इनके मेमोरी में तो बिल्कुल भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तभी उसके नोटिफ़िकेशन आता है कि आपकी डिमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है। और तभी ये देखकर कहता है कि डिमोनिक एनर्जी? ये क्या बकवास है? ये रिसोर्सेज़ तो सिर्फ़ हेल में मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये अर्थ नहीं है? मुझे मत कहना कि ये अर्थ नहीं है। मैं हेल में 10,000 साल यही सोचकर गुज़ारे थे कि मैं कभी तो अर्थ पर वापस आ पाऊँगा। और तभी उसे लेफ्ट साइड से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ पर देखता है और सोच रहा होता है कि ये आवाज़ मॉन्स्टर या फिर डीमन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो इंसान है? और वो बहुत स्पीड में वहाँ उस तरफ भागना शुरू कर देता है और भागते-भागते मन में सोच रहा होता है कि पिछले 10,000 साल में मैंने सिर्फ़ मॉन्स्टर्स देखे हैं, जिनके पीछे टेंटेकल्स है या फिर बहुत सारे हाथ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान कितना भी अगली हो, लेकिन उसको 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह और वो सिर्फ़ इंसान होना चाहिए और ना कोई टेंटेकल्स। प्लीज़ अब कोई टेंटेकल्स मत होना। और वो उसको ढूँढ लेता है और कहता है, उस लड़की को देखता है और कहता है कि 2 आँखें, 1 नाक और कोई टेंटेकल्स नहीं। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और नाचने ही लग जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर्स उस लड़की पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी हमारा कंगू वहाँ पर बहुत बैडअस एंट्री मारता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और तभी वो लड़की हमारे कांगू से कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और तभी हमारा कांगू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये महसूस करने के बाद हमारा कांगू तो हवा में ही चले जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम है हान सियोला। तभी हमारा कांगू कुछ नहीं कहता, तो सियोला कहते हैं मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी कांगू उसका हाथ खींचता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो सियोला कहती है कि क्या? ये हमारा पिछला एपिसोड जहाँ पर खत्म हुआ था, वहीं पर ये वाला एपिसोड शुरू होता है। हमारा कांगो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। तो सियोला कहती है कि सॉरी, तुम ऐसे क्यों हो? तभी कांगो मन में कहता है कि अरे यार, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। और वो सियोला से कह रहा है कि आई एम सॉरी, मेरा नाम है ओ कांगो और तुमने तुम्हारा हंस सियोला बताया था ना? हाँ, तो तुम्हारी इंजरी कैसी है? तो सियोला कहती है कि नहीं, ऐसा कोई सीरियस मैटर है नहीं, अच्छी है। और तभी उसका बैलेंस छूट जाता है और वो कांगो पर गिर जाती है और उसका जेब में से उसका फ़ोन भी गिर जाता है। और कांगो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? और तभी वो मन में सोच रहा होता है कि ये रेक्टेंगुलर चीज़ क्या ये एक स्मार्टफ़ोन है? इसका मतलब ये ज़रूर एक अर्थ है। और वो सियोला से कहता है कि अपने पैर पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। हम यहाँ पर रुक जाते हैं जब तक तुम्हारा पैर नहीं ठीक हो जाता और मैं तब तक तुम्हें एक सिंपल सी फर्स्ट एड दे देता हूँ। तभी सियोला कहती है कि थैंक यू मेरा इतना ख़्याल रखने के लिए। तभी कांगू मन में सोच रहा होता है कि अब मैं इससे अच्छे से बात कर पा रहा हूँ और मैं कोरियन भी मेरी नहीं भूला हूँ। वरना उस हेल में मैं सिर्फ डीमन लोगों की ही भाषा में बात कर रहा था और कोरियन बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन फाइनली मैं किसी इंसान के साथ कोरियन में बात कर पा रहा हूँ। और तभी वो सियोला से कहता है कि तो अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तो सियोला कहती है कि हाँ, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और वो उसे उसका स्मार्टफ़ोन देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा स्मार्टफ़ोन। और वो उसके स्मार्टफ़ोन पर डेट देखता है और ये साल होता है 2023। और वो मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब मैं 5 साल पहले हेल में गिरा था। इसका मतलब अर्थ का टाइम और हेल का टाइम बहुत फ़ास्ट बीतता है। लेकिन कोई बात नहीं। और तभी वो सियोला से कहता है तो जैसे कि मैंने कहा हमें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए जब तक तुम्हारा पैर नहीं ठीक हो जाता। तभी सियोला कहती है हाँ, कोई बात नहीं। और हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और तभी वो सियोला से पूछता है कि तुम यह जगह पर क्या कर रही थी? तभी सियोला कहती है कि उसके पीछे एक कहानी है। मैं यहाँ पर सोलो गेट हंटिंग करने आई थी
और मेरी जस्ट अवेकनिंग हुई है, तो मुझे लगा था कि मैं एक ई रैंक के गेट को अकेले क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक स्टूपिड थी। और तभी कांगो मन में सोच रहा होता है कि पार्टी हंटिंग प्लेयर, तुम्हारी लेवल क्या है? तभी कहा सियोला कहते कि मेरी अभी-अभी अवेकनिंग हुई है, इसलिए मेरी लेवल 6 है, लेकिन कांगो तुम्हारे जैसा प्लेयर यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी कांगो कहता है कि उसके पीछे भी एक कहानी है, और मन में कहता है कि इसका मतलब ये मुझसे स्ट्रांग है। मुझे तो लगा था ये मेरे कुछ काम नहीं आ सकती, लेकिन ये आ सकती है। और तभी हमारे सियोला को रियलाइज़ हो जाता है, और वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और कांगो कहता है तो तुम्हारी इंजरी ठीक भी हो गई? तो सियोला कहती है कि हाँ, थैंक यू, मेरी हो गई है ठीक। तभी कांगो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें सपोर्ट दे देता हूँ। और तभी हमारी सियोला थोड़ी-सी शर्माने लग जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें और प्रॉब्लम्स में नहीं डालना। तभी हमारा कांगो कहता है कि ऐसे टाइम पर मुझे मना करना बेवकूफ़ी होगी। मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ने आ जाता हूँ। तो किस डायरेक्शन में चलना है? तो सियोला कहती है ठीक है, उस डायरेक्शन में चलो। तो अब एंट्रेंस तक जाने तक तुम मेरी ऐसे ही केयर करने वाले हो? तो कांगो कहता है कि हाँ, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। और मन में सोच रहा होता है कि 10,000 साल बाद पहली बार मैं किसी इंसान से ऐसे बात कर रहा हूँ। पहले मैंने कोई तो एक्साइटमेंट में गलती कर दी, लेकिन अब नहीं करूँगा। और इसे मेरी आइडेंटिटी पर भी कोई शक नहीं आया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और वो दोनों एंट्रेंस के पास पहुँच जाते हैं, और तभी सियोला कांगो से कहते हैं कि ये लो, ये है हमारे एंट्रेंस। और ये देखकर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि ये एक गेट है स्पेस रिफ्ट जैसा, ये इस अर्थ पर कैसे आया? और मुझे इस स्पेस रिफ्ट के आसपास कोई वेपन्स भी नहीं नज़र आ रहे, तो ये गेट कैसे खुला है यहाँ पर? और तभी सियोला उससे कहते हैं कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, अब मुझे ठग ठीक लग रहा है। तो कांगो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो दोनों एंट्रेंस को पास कर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, और सामने देखने के बाद हमारा कांगो हैरान ही हो जाता है, और मन में कहता है कि ये जगह इंसानों से भरी हुई है। इसका मतलब मैं सच में वापस आ चुका हूँ, और उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं। और तभी सियोला अपने कांगो से कहती है कि कांगो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर आना चाहोगे खाना खाने? तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो मैं थैंक यू और सॉरी दोनों भी अदा करना चाहूँगी, और तुम्हें मील देकर रीपे करना चाहूँगी। और ये सुनकर हमारा कांगो हमें में ही चले जाता है, और वो कहता है कि मैं ऐसी बकवास चीज़ को मना तो नहीं कर सकता ना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। और तभी वहाँ से 2 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि ये तुम दोनों लोग, तुम दोनों के मुझे प्लेयर कार्ड्स दिखाओ। और तभी सियोला अपना प्लेयर कार्ड निकाल रही होती है, और वो कांगो से कहता है कि तुम्हारा भी प्लेयर कार्ड निकालो, तुम्हारा भी मुझे प्लेयर कार्ड दिखना है। तो वो मन में वो कह रहा होता है कि अब ये प्लेयर कार्ड क्या होता है? ठीक है, छोड़ो, मुझे उसका यूज़ करना होगा। और वो अपनी डिमोनिक पावर यूज़ करता है, और वो हमें बताता है कि ये डिमोनिक पावर कैसे काम करती है। तो ये डिमोनिक पावर है, इसका नाम है डीमन डाल्टन्स पावर ऑफ ऑब्लिवेशन। इस पावर का यूज़ कर वो सामने वाले इंसान को कुछ भी चीज़ इल्यूज़न में दिखा सकता है। मतलब वो तो अभी मिडल फिंगर दिखा रहा है, लेकिन उसे तो वो प्लेयर कार्ड ही दिख रहा है। और वो पुलिस वाला कहता है कि हाँ, थैंक यू, मैंने आपका प्लेयर कार्ड चेक कर लिया। और तभी हमारा हाँ, कांगबू सियोला से कहता है तो चलें हम फिर? और वो दोनों सियोला के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, और सियोला कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में एलिवेटर नहीं है, तो हमें स्टेयर्स लेकर जाना होगा। और कामो कहता है कोई बात नहीं, चलो। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस अपार्टमेंट की ओल्ड स्मेल, और ये नैरो स्टेयर्स, और ये ठंडी रेलिंग, और ये गंदी सी विंडो, फाइनली मैं अर्थ की चीज़ों के साथ सिंक कर पा रहा होता। और स्पेशली मैं इन सारी चीज़ों के बीच सियोला के घर आया हूँ। इसका मतलब मेरा आगे का फ्यूचर बहुत हैप्पी होने वाला है। तभी हमारे सियोला अपनी मॉम से कहती कि मॉम, मैं घर पर आ गई। और उसकी मॉम कहती ओ सियोला, तो तुम आ गई। और उन दोनों में बहुत प्यारी-प्यारी बातें चल रही होती है। और ये देखकर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि इसकी मॉम, इन्हें पसंद आएगा कि मैं इनके घर खाना खाने आया हूँ। और तभी वो सियोला अपनी मॉम से कांगो को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती कि ये है कांगो, इसने मुझे आज बहुत डेंजरस सिचुएशन से बचाया है, इसलिए मैंने इसे खाना खाने घर पर बुलाया है। और ये सुनकर हमारी मॉम अपने कांगो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ओह माय गॉड, थैंक यू मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारे तुम्हारे एहसान कैसे रिपे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कांगो कहता है कि अरे इतना कुछ थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी उसकी मॉम उसे अंदर बुला लेती है और कहती है कि हम वैसे बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन आज तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बना देंगे। और तभी कांगो ये सुनकर मन में सोच रहा होता है कि मैं इनके घर खाना खाने आया हूँ। ये तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जैसी है लाइफ मैंने हेल में गुज़ारी है, मुझे लगता है कि मुझे इनसे इनके घर खाना खा लेना चाहिए। और तभी हमारी सियोला फ़ोन चलाने लग जाती है, और ये देखकर हमारा कांगू मन में सोच रहा होता है कि टेलीफ़ोन एक अच्छी चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए। और वो सियोला से कहता है कि सियोला, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन थोड़ी देर यूज़ कर सकता हूँ? अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। तो सियोला उसे फ़ोन दे देती है और कहती है कि तुम्हारा फ़ोन है, ऐसे ही यूज़ करो। और तभी कांगू कह रहा होता है कि जैसे कि मैं फ़ोन पर अपने फिंगर्स स्वाइप कर रहा हूँ और वो स्क्रीन भी हिल रही है, ये बहुत सैटिस्फाइंग है।
और वो कहता है कि ये सब 10,000 साल के बाद मैं अर्थ पर आया हूँ तो मुझे हर चीज़ ओवरवेलमिंग क्यों लग रही है? और वो कहता है कि मुझे इस बकवास चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर ध्यान देना है। और वो कहता है कि 5 साल पहले की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी होगी। और फिर हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले क्या-क्या हुआ था। फिर वो हमें बताया जाता है कि कैसे मॉन्स्टर्स और 100 से ज़्यादा गेट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे और फायर ब्रिगेड या फिर कोई आर्मी यहाँ पर नहीं काम आई थी। तो इसी परिस्थिति को नज़र रखते हुए हमारे अमेरिका ने एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कोरिया भी इंक्लूड थी और पहली बार एक प्लेयर जन्मा अमेरिका में से। और वो कौन थी वो नहीं पता। और वो वही बनी सारी ह्यूमैनिटी की होप। और ये देखकर हमारा ज़रा कांगो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि फ़रवरी 22, 2018 इसका मतलब ये तो वही डेट है जिस डेट पर मैं हेल में गिरा था। इसका मतलब मेरे साथ और भी गेट्स खुले थे और उसी गेट्स में से ये मॉन्स्टर्स आए होंगे। और वो कहता है कि ये आर्टिकल्स तो सिर्फ गेस मार रहे हैं। छोड़ो मुझे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। और तभी हमारे सीओल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मील रेडी है कांगू, ये लो, ले लो। और ये मील देखकर हमारा कांगू चौंक जाता है और कहता है कि 1 मिनट ये तो किमची सूप है। और सियोला उसे सर्व कर देती है और हमारा कांगू एक बाइट उठाता है और टेस्ट कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि 5 साल पहले नहीं, 10 साल पहले मैं हेल में गिरा था और मैंने सारी डिमोनिक एनर्जी एक्सेप्ट कर ली थी और उनके हैबिटेट्स भी एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन मैं मरने से पहले एक इंसान था, इसलिए मेरे टेस्ट बड्स और हैबिटेट इंसानों की तरह है। और वहाँ का जो मॉन्स्टर्स लोग जो खाना खाते थे, वो तो बिल्कुल कचरे की तरह टेस्ट करता था। और वो सारे साल मेरे लिए गुज़ारना बहुत मुश्किल रहा था। लेकिन तब भी मैंने वहाँ पर 10,000 साल गुज़ारे, यही होप में कि मैं कभी तो अर्थ वापस आ पाऊँगा। और ये सब वो सोचकर रोने लग जाता है और अपना किमची सूप एन्जॉय कर रहा होता है। और तभी सियोला कहते हैं कि ये डिलीशियस है? तो कांगो कहता है बहुत डिलीशियस है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं कोई और राइस का बाउल ले सकता हूँ? तभी सियोला कहती है हाँ, कोई बात नहीं ले लो। और हमारा कांगो खाना एन्जॉय कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक दरवाज़ा टूट जाता है और कोई अंदर आ जाता है और कहता है कि ए बिच कहाँ है तू? और यही सुनकर सियोला कहते हैं कि 1 मिनट ये दरवाज़ा किसने तोड़ दिया? और वो लड़का अंदर आ जाता है और कहता है कि ए हान सियोला जल्दी से बाहर आ। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कोई तो यहाँ पर बहुत गंदी तरह पिटने वाला है। अब वो कौन पिटने वाला है ये तो आपको आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़का अंदर आता है और अपनी सियोला से कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम किसी भी गेट में ऐसे ही घुस सकती हो? तो सियोला उससे कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो लड़का कहता है कि क्या कहा तुमने? तो सियोला कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से हान तायहुन। तो इस लड़के का नाम है हान तायहुन। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम मेरे पास भी मत भटको, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अब मैं पूरी की पूरी एक प्लेयर हूँ। और ये सुनकर हमारा तायहुन हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तो तुम पूरी प्लेयर हो, अच्छी बात है। और गुस्से में उससे कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि तुम एक लो लेवल प्लेयर हो और ऐसे मत कहो कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, समझी? और सियोला कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ। तो तायहुन उसकी मॉम की तरफ देखता है, उसकी मॉम बहुत डरी हुई होती है और वो कहता है कि कुछ दिन पहले हमारे भी फादर थे जो कि अब गुजर गए हैं और हमारी माँ बहुत अट्टन्ने जैसे पैसे कमाती है। तो सियोला कहते हैं कि ये बेवकूफ़ ये सब तुम्हारी वजह से, इस स्थिति में हम तुम्हारी वजह से पड़े हैं। और तभी हमारा तायहुन हमारे सियोला का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भूल जाओ सब और मेरे साथ एंड्रस की गिल्ड में चल दो। और तभी सियोला कहती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे नहीं आना उस कचरे जैसे गिल्ड में। और अभी हमारा तायहुन कहता है कचरे जैसी गिल्ड? मैं तो तुम्हारा अच्छा ही तो सोच रहा हूँ। और तभी हमारी सियोला उसके हाथ पर काट देती है और तायहुन उसे चपेट मारकर दूर गिरा देता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं की, तुम्हें क्या लगता है इस वर्ल्ड में तुम जी सकती हो? ये वर्ल्ड तुम्हें शांति से जीने देगा? मैं चुपचाप कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, बड़ी आई फुल फ्लेज्ड प्लेयर कहीं की। और अगर नहीं आना चाहती तो मेरे साथ फाइट करो। वैसे भी तुम तो एक प्लेयर हो ही और मैं भी। और तभी उसकी मॉम आगे आती है और कहती है कि प्लीज़ तायहुन, मैं अच्छा करूँगी, मैं और सारे पैसे कमा कर लाऊँगी। प्लीज़ सियोला के साथ ऐसा मत करो। और तभी वो उसके हाथ पर हाथ रख देती है और हमारा तायहुन उसे दूर गिरा देता है और कहता है कि क्या बेवकूफ़ कमीने हैं सब लोग, मुझे परेशान कर रहे हैं। और सियोला ये देखकर रोने ही लग जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है। और तभी तायहुन कहता है कि तुम्हें मुझे पूछकर हिलना चाहिए, समझे? साले कमीने सब मुझे परेशान कर रहे हैं। और हमारी सियोला उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। और तभी हमारा तायहुन कहता है कि तुम क्या मुझे घूर कर देख रही हो? तुम क्या ही कर लोगी मेरा? तुम एक लो लेवल प्लेयर हो और मैं सेकंड अवेकनिंग हुआ हुआ बंदा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ मैच कर सकती हो? और वो उसके फेस पर हाथ रखता है और उसे ज़मीन पर लेटा देता है और कहता है तुम्हारे फेस के लिए यही सही है। और तभी पीछे कोई तो सुप 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 कर रहा होता है, मतलब वो हमारा हीरो कांगू सूप पी रहा होता है। और तभी हमारे ताइमन की नज़र उस पर जाती है और वो कहता है अरे ये कौन है?
तुमने क्या रेस्टोरेंट वगैरह खोल दिया है क्या इधर? और वो कहता है कि इस बंदे को तो इस सिचुएशन के बारे में भनक भी नहीं है, कितने अच्छे से खा रहा है। वो कहता है सीरियसली? और वो अपने कांगू के प्लेट पर बहुत ज़ोर से किक मारता है और उसकी प्लेट उड़ा देता है और ये देखकर हमारा कांगू हैरान हो जाता है और उसके हाथ से प्लेट भी उड़ जाती है और वो पागल हो जाता है, अपना कांगू पूरा का पूरा पागल हो जाता है और गिरे हुए किमची सूप की तरफ देख रहा होता है और सैड हो रहा होता है। और तभी तायहुन कहता है कि इस बंदे के साथ क्या हुआ? ये क्यों ऐसे देख रहा है? और सी वाला कहते हैं कि ये भिखारी जैसे क्यों देख रहा है किमची सूप की तरफ, जैसे कि कभी खाया ही ना हो। और हमारा कांगू रोने ही लग जाता है। और तभी तायहुन कहता है कि ये भिखारी जल्दी से उठ जाओ, लूजर की तरह पड़े मत रहो। और तभी हमारा कांगू उसकी तरफ बहुत गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम। और तायहुन मन में सोच रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी क्या कुछ? ये बंदा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और कांगू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा किमची सूप बर्बाद करने की? तभी हमारा तायहुन अपने पंचेस में अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई इतनी बड़ी गलती कर दी है। और वो अपने कांगू से कहता है कि ए बेवकूफ, जल्दी से खड़े हो जाओ। और तभी उसे उसके लेफ्ट साइड से उस पर एक अटैक होता है और वो अटैक करने वाली और कोई नहीं, हमारे सियोला ही होती है। और सियोला अपने कांगू से कहती है कि कांगू, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हमारा कांगू कहाँ सुन रहा है। वो अपने ट्राइसेप में से अपना ब्लेड निकालकर रेडी होता है अपने ताइहुन पर अटैक करने के लिए। और ताइहुन ये सामने देखता है और अपना पंच मारने की कांगू को कोशिश करता है, लेकिन हमारा कांगू उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और उस पर बहुत जोर से किक मारता है और हमारे ताइहुन के मुंह से थूक निकल जाती है। लेकिन हमारा ताइहुन उस पंच को, मतलब उस किक को सह लेता है और उस पर और एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा कांगू उस प्लंज को वापस एक बार ब्लॉक कर देता है और उस पर बहुत और एक बार बहुत जोर से किक मारता है। और हमारा ताइहुन उस किक को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस पर और एक बार पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा कांगू अपने दूसरे पैर से उसको एक किक मार देता है। लेकिन हमारा ताइहुन भी कहाँ सुन रहा है, वो भी अपना पंच मारने की कोशिश करता है कांगू को, लेकिन कांगू वापस एक बार वही डॉज कर देता है और उस पर अपना ब्लेड चला देता है। और फिर एक बार हमारा ताइहुन उससे पंच मारने की कोशिश करता है, फिर वही कांगू उसे पेट में एक पंच मार देता है और वो नीचे लेट जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ साला, ये है कौन ये बंदा? और तभी हमारा कांगू उसके सर के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता, तुम्हारा हो गया? तुम मर्द हो, बच्ची की जैसा एक्ट करना बंद करो। मैं तुमसे एक-एक पाई-पाई का बदला चुकाऊँगा, जैसे तुमने मेरे किमची सूप के साथ किया है ना। और तभी ताह्युन कहता है कि क्या? एक किमची सूप? ये सब बेवकूफ़ी तुम मेरे साथ किमची सूप की वज़ह से कर रहे हो? और तभी हमारा कांगू उससे कहता है कि क्या कहा तुमने? बेवकूफ़ सा किमची सूप का बाउल, वापस एक बार कहना तो। तभी ताह्युन की फट जाती है और वो कहता है कि सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी हमारा कांगू उसका सर एक बार ज़मीन से देकर मारता है और क पिसा ही जाता है, मतलब एकदम पागल ही हो जाता है। और वो कहता है कि अब सुनो, जो मैं कहूँगा वही तुम कहोगे। और वो अपने ताइहोन से कहता है कि जब मैं 1 कहूँगा तब तुम्हें किमची सूप कहना है और जब मैं 2 कहूँगा तब तुम्हें कहना है पवित्र खाना, और ज़ोर से कहना, समझे? और फिर उन दोनों का शुरू हो जाता है और कांगो कहता है 1, ताइहुन कहता है किमची सूप। फिर अपना कांगू उसके हाथ पर बहुत ज़ोर से पंच मारता है और कहता है मैंने कहा ज़ोर से कहो, थोड़ा-सा ज़ोर से। और तभी वापस एक बार कांगू कहता है कि 1, और फिर ताइहुन कहता है कि किमची सूप। फिर कांगू कहता है 2, फिर ताइवान कहता है कि एक पवित्र खाना। फिर कांगू उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे एक चमेट मारता है और कहता है कि अच्छे से कहो, जैसे कि तुम किसी भगवान से प्रे कर रहे हो, या फिर ऐसे जैसे तुम किसी अपने प्यार करने वाले इंसान से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। और ऐसे कहो जैसे तुम अपने दिल से ये आवाज़ निकाल रहे हो, ठीक से कहो। फिर वापस ताइवान कहता है किमची सूप, एक पवित्र खाना। फिर कांगू कहता है कि ऐसे नहीं, एक टोन होता है कहने का, एक बोलने का तरीका होता है, उससे कहो। चिल्लाना नहीं है, ऐसे कहो जैसे पियानो में 7 सुर होते हैं, उन सुरों की मदद से कहो। और फिर ताइहुन चिल्लाता है और कहता है कि किमची सूप, एक पवित्र खाना। और फिर कांगो कहता है कि हाँ, अब आज के लिए बस हो गया। वापस कभी किमची सूप की तरफ देखा भी ना तो देखो। अपना ताइहुन मन में सोच रहा होता है कि यार ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि इसने मेरा ये हाल कर दिया। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। हमारी सियोला उसकी मॉम की ड्रेसिंग कर रही होती है और हमारा ताइहुन बर्तन घिस रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि शिट, क्यों क्यों मैं इस बेवकूफ़ से मिला, और इसने तो मुझे पूरा अधमरा ही कर दिया और मेरे कपड़े भी छीन लिए। लेकिन सच में इन सारी फसाद की जड़ एक किमची सूप ही है। क्या सीरियसली ये सब मेरे साथ एक किमची सूप की वजह से हुआ? क्यों मैं इन सारी स्थितियों से गुजर रहा हूँ? और तभी हमारा कागो कहता है कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि तुमने सिर्फ एक मामूली से किमची सूप की वजह से मार खाया। तभी तायुन कहता है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। तभी कानून कहता है कि अच्छे कपड़े पहनो, सो, खाओ, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने अच्छे, ब्लेस्ड और हैप्पी हो ज़िंदगी में।
तो अपनी लाइफ शांति से गुज़ारो, समझे? तभी ताह्युन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया और मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तू रुक बेटे, जब मैं एंड्रस जिम में तेरी रिपोर्ट करूँगा ना तब तुझे समझेगा। और तभी कांगबू कहता है कि तुम्हारी जब डिशेज़ हो जाए ना तब यहाँ पर आना, मुझे तुम्हारे पास काम है। और वो आ जाता है और फिर कांगबू कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़कर मेरा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है और ये तुम्हें पता है। और तुम्हें तो पता ही है, इस दुनिया में अच्छा बनकर कोई नहीं जी पाता, समझे? और वो उसकी बनियान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार नहीं डालूँगा, लेकिन मर जाना ज़रा ज़्यादा बेटर होगा, जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना। और तभी ताइहून कहता है कि क्या? क्या करने वाले हो? और तभी वो अपने डीमन ऑर्बस की पावर यूज़ करता है, पावर ऑफ ड्रीड, और वो हमें बताता है कि इस पावर का यूज़ क्या होता है। तो इस पावर से वो किसी भी इंसान के मन में एक डर बिठा सकता है कि उसने अगर उसे बताई हुई चीज़ को मना कर दिया या फिर टाल दी, तो उसके साथ क्या हो सकता है, और वो एक पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है उस इंसान को। और तभी कांगू ताह्युन से कहता है कि इस घर में जो भी आज हुआ, वो तुम किसी को नहीं बताओगे। अब निकल जाओ यहाँ से, फकिंग लूज़र। और तभी सियोला अपने कांगू की तरफ देखती है और कहती है कि वापस एक बार कांगू ने मुझे बचा लिया। और कांगू फ़ोन में देखकर सोच रहा होता है कि क्या फटी हुई ज़िंदगी है मेरी, मुझे पैसा कमाना होगा। और वो फ़ोन में देखकर सोच रहा होता है कि अरे हाँ, मैजिक स्टोन्स, इससे कमा सकता हूँ। और वो सियोला से कहता है कि सियोला, क्या मैं तुम्हारे मैजिक स्टोन्स देख सकता हूँ 1 मिनट के लिए? तो सियोला कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? और वो उसे मैजिक स्टोन देती है और कहती है कि ये एक ई रैंक के मैजिक स्टोन है, जो हमें उस दिन गॉब्लिन की वज़ह से मिले थे। और हमारा कांगू अपनी पावर ऑफ ग्लूटोनी को यूज़ कर उसकी पावर सेंस कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि जितना डार्कर कलर होगा उतनी रैंक हायर होगी मैजिक स्टोन की। लेकिन मुझे इसमें कोई भी डिमोनिक पावर सेंस नहीं हो रही, और इसमें जो पावर सील है वो डिमोनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने उस दिन सेंस की थी। फिर अगर इसमें डिमोनिक पावर नहीं है तो कहाँ है? मुझे लगा था कि इस स्टोन में डिमोनिक पावर प्रेज़ेंट होगी। तो इसमें जो पावर प्रेज़ेंट है वो कौन-सी है? आई थिंक ये वो अलग पावर है जिसे इंसान लोग मैजिक कहते हैं। फिर डिमोनिक एनर्जी कहाँ पर है? और वो सियोला को उसका स्टोन दे देता है और कहता है कि ठीक है, थैंक यू मुझे ये स्टोन देने के लिए। और मन में सोच रहा होता है कि छोड़ो जाने दो, इस स्टोन से मैं पैसे तो कमा सकता हूँ। और वो सियोला से कहता है कि यहाँ आस-पास पर कोई प्लेयर सपोर्ट सेंटर है क्या? तो सियोला कहती है कि प्लेयर सपोर्ट सेंटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक हेड ऑफिस है, जो कि सियोल स्टेशन के पास है और यहाँ से क्लोज़ वही है। तो मेरा उस वहाँ पर कुछ काम भी है, तो तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो कांगो कहता है, तो साथ में चलना है? तब सियोला कहते हैं कि हाँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मुझे वापस एक बार गेट में जाना पड़ सकता है और मेरी माँ की तबीयत ठीक भी नहीं है, तो मुझे पैसे कमाने होंगे, और उस इतने सारे दिन मैं बेवकूफ़ बनकर जी रही थी, लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे एक लेसन सिखाया। और तभी कांगो कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं। सियोला कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसे सबकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और मेरी बेसिक पावर क्लियर करके सेकंड अवेकनिंग अनलॉक करने की कोशिश करूँगी। और तभी कांगू मन में सोच रहा होता है कि मैं 10,000 साल बाद किसी एंजल से मिला हूँ और मेरे पास कोई इंटेंशन भी नहीं है कि मैं सियोला की हेल्प कर क्यों रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐसे ही घूमता रहा तो मेरी हंटिंग एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, और ये सुनने में बहुत ब्रूटल है लेकिन यही सच है। मुझे वो सारी चीज़ें इग्नोर करनी होगी जो मेरी एबिलिटीज़ को चोट पहुँचाएँगी, और पावर रीगेन करने पर फ़ोकस देना चाहिए, क्योंकि मैं 10,000 साल बाद अर्थ पर आया हूँ। तो मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्गर होना होगा, जैसे मैंने हेल में किया था। और तभी सियोला आती है और कहती है कि ओ कांगो, तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी तो है ना? और कांगो कुछ नहीं कहता। फिर सियोला कहते हैं कि ठीक है, तो पहले फिर सिटी हॉल चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा कांगो उसका सिटीज़न रजिस्ट्रेशन आईडी देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा सिटीज़न रजिस्ट्रेशन कार्ड वापस एक बार रीइश्यू हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि उसने कैसे किया, और वो उस लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या ये कार्ड बन भी गया? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, हो गया। आपको और कुछ चाहिए? तो कांगो कहता है नहीं, थैंक यू। और मन में सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी एक इंसान ने मेरी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। किसी ने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं 5 साल तक गायब था और 5 साल गुज़र गए, और किसी ने भी नहीं ये रियलाइज़ किया। और तब एक सियोला कहते हैं कि कांगू, वहाँ विंडो में देखो, हम पहुँचने ही वाले हैं। और तभी कांगू विंडो में देखकर कहते हैं, अरे वाह! सियोला कहती है, अमेज़िंग है ना? मुझे भी ये व्यू बहुत पसंद है। और कांगू व्यू की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि अब आगे की लाइफ़ मेरी बहुत अलग होने वाली है। और वो कहता है, हाँ, सच में व्यू बहुत अमेज़िंग है। और वो दोनों स्टेशन से उतरकर बाहर प्लेयर सपोर्ट सेंटर आ जाते हैं, और वो उस सेंटर को देखकर कहता है कि ये बहुत बड़ा है। और सियोला कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है कांगू, ये लो। और वो उसे अपना पुराना स्मार्टफ़ोन देती है और कहती है कि इस सेंटर में वाईफ़ाई है, तुम बाद में कॉन्टैक्ट करना। और ये देखकर कांगू मन में सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी एंजल है ये,
और वो उसे थैंक यू कहता है। और सियोला कहती है कि तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर आओ, मैं अपने बेसिक लेक्चर करके आती हूँ। तभी कांगू कहता है हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट कर लूँगा। और सियोला कहती है कि मुझे थोड़ा-सा लेट भी हो सकता है, तो मेरे लिए रुकना, डिनर हम साथ में ही करेंगे। और कांगू कहता है कि हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मन में कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ आज। और वो सपोर्ट सेंटर के अंदर आ जाता है और कहता है कि ये सीरियसली बहुत बड़ी जगह है। और तभी उसके बाजू में एक मशीन होती है और वो कहते हैं कि आपका कार्ड यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। और वो उसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि तो मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी। और वो अपना कार्ड डाल देता है और प्रोसेसिंग होकर उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है और उसका टिकट आ जाता है और उसका क्यू नंबर होता है 18। और वो मशीन कहती है कि प्लीज आप ये टिकट लेकर टेस्टिंग रूम तक चले जाइए। और उस पर वहाँ पर एक पाथ बन जाता है टेस्टिंग रूम तक। और वो मशीन कहती है कि ये पाथ को फॉलो करके आप टेस्टिंग रूम तक जा सकते। और हमारा कांगो आ जाता है उस टेस्टिंग रूम की तरफ। और वहाँ पर दो लड़कों में बातें चल रही होती है। एक लड़का दूसरे से कहता है कि एक्सक्यूज मी, आपकी पहली रैंक क्या थी? तो वो कहता है मेरी डी रैंक थी। तो वो कहता है अरे वाह, बुरी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम बी रैंक तक कभी पहुंच पाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे जरूर पता है कि बाइक कांग्यून और चाह यूजन को कोई नहीं बीट कर सकता। और उन दोनों में बातें चल रही होती है कि वो जन्म से ही ऐसे थे 5 गिल्ड मास्टर, जो कि जब उनकी पहली अवेकनिंग हुई तभी वो एस रैंक के थे। और हम तो उनसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। और मैंने सुना है कि अगर हम कभी एस रैंक पहुंच जाए तो हमें उन 5 गिल्ड मास्टर के नीचे सीखने को मिल सकता है। मैंने ऐसे कभी एक्सपेक्टेशंस रखे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब सुनकर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि 5 गिल्ड मास्टर, और हमें उनके नाम बताए जाते हैं। पहले का नाम है मिर्स किम जायहुन, और दूसरे का नाम है रेड रोसेस चा यूजू, और तीसरे का नाम है हैनल्स बाय कांग्यून, और चौथे का नाम है सनाराइज जंग, और चौथे का नाम है ऑनरस चा मिन यूक। और ये देखकर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि ये 5 गिल्ड मास्टर जो कि कोरिया ने बनाए हैं, अगर मेरे पास मेरी सारी सुपर पावर्स वापस आ जाए तो मैं इन सारे सारे के सारों को सरपास कर सकता हूँ। सारी ग्रेट पावर्स एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही आती है। और ज़रूर मेरे पास ये चांस है इन सबको सरपास करने का। मुझे ज़रूर मेरे पावर को रिकवरी करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं प्लेयर के ट्रेड को यूज़ करूँ तो मैं पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो सकता हूँ। और तभी उसे आवाज़ आता है कि नंबर 18 आप अंदर आ जाइए। और वो लड़की कहती है कि आप जाकर वहाँ पर बैठ जाइए। और कहाँ हमारा कांगो बैठ जाता है। और वो लड़की कहती है कि आप ही है ना ओ कांगो, इस बॉल पर आप हाथ रखिए और जब आप अपनी पावर को यूज़ करेंगे तब आपके पावर की वजह से इस बॉल का कलर चेंज होगा और उसकी रैंक पता चल जाएगी। और ये सुनकर हमारा कांगू मन में सोच रहा होता है अरे यार, मैंने ये नोटिस नहीं किया, अगर बहुत स्ट्रांग हो गया तो। और वो बॉल बहुत चमकने लग जाता है और कांगू कहता है जैसे मैंने सोचा था, बहुत स्ट्रांग ही आने वाला है। और वो चमकना बंद कर देता है और हमारी वो लड़की चौंक जाती है और कहती है कि ओ कांगू, आपकी रैंक है एफ। और ये सुनकर हमारा कांगू चौंक जाता है और वो लड़की कहती है कि आप आपका हाथ अभी हटा सकते हो। और एक बार हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।